बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। हमने जो ये लॉ एडमिशन टेस्ट के पास पेपर को एक्सप्लेन करने की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसकी प्लेलिस्ट है लेट पास पेपर सीरीज़। तो आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम 21 अगस्त 2021 को होने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम ज़ाया किए। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेस्ट हो, आपको जो हेडिंग दी जाती है उसको पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसमें मैं आपको यानी कि आप यहाँ से ये तरीका भी सीख रहे हैं कि आपने लॉ एडमिशन टेस्ट में किस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने हेडिंग लाजमी पढ़नी है। अब पहला जो आपके पास पोर्शन है वो है इंग्लिश का। ठीक है, अब इसमें आपने ये कह रहा है कि चूज़ द लेटर्ड वर्ड और द फ्रेज दैट इज़ द मोस्ट नियरली सिमिलर इन अ मीनिंग टू द वर्ड कैपिटल लेटर। आप नीचे जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं ना, इनके बारे में कह रहे हैं कि इनमें जो सेंटेंस लिखे हुए हैं वहाँ पे एक वर्ड कैपिटल के अंदर है, आपने उस कैपिटल वर्ड क्या सिमिलर बताना है। ठीक है, सिनोनिमस बताना है, सिंपल। सो फर्स्ट एमसीक्यूज है, इफ अ कस्टम इज अ प्रीवेलेंट, ठीक है, इट इज। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रीवेलेंट का सिनोनिमस पूछना है। तो प्रीवेलेंट का मतलब क्या होता है, वसी पैमाने पे। ठीक है, तो प्रीवेलेंट का जो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है, यहाँ पे जो इसका सिनोनिमस है वो है वाइड स्प्रेड। ठीक है, तो एमसीक्यूज का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, तो प्रीवेलेंट का सिनोनिमस क्या है, वाइड स्प्रेड। नेक्स्ट है, माई जॉब इज़ रियली ग्राइंडिंग। अब ग्राइंडिंग से ना मिलता जुलता अल्फाज आपने यहाँ पे भरना है। ग्राइंडिंग का सिनोनिमस क्या होता है, इट्स वेरी सिंपल। ग्राइंडिंग, कंफ्यूजिंग, डिफ़िकल्ट, पेइंग, सिंपल। तो एमसीक्यूज का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डिफ़िकल्ट। ठीक है, बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोपी वर्क इज़ डन। ठीक है, स्लोपी का मतलब बेसिकली क्या होता है, स्लोपी का मतलब होता है अनसिस्टमेटिक। ठीक है, यानी कि कोई सिस्टमेटिक की चीज़ ना हो। ठीक है, अनसिस्टमेटिक हो। ठीक है, तो स्लोपी का मतलब होता है अनसिस्टमेटिक। सो जो अनसिस्टमेटिक हो, जो स्लोपी हो, वो केयरलेसली होती है ना। तो एमसीक्यूज का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, स्लोपी का सिनोनिमस है केयरलेसली। नेक्स्ट है, रेपिकुलेट। इट्स अ वेरी सिंपल। रेपिकुलेट का मतलब सिनोनिमस होगा यहाँ पर रिपीट। ठीक है, और रिपीट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अब फिर से आपको हेडिंग दी गई, अब इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लेटर चॉइस ए टू डी बेलो ईच। ठीक है, यहाँ पे आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन हो सकती है, कोई ग्रामर का सेंटेंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, आइए सेंटेंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शाजिया हैड ओपन द डोर बिफोर वी। याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस के अंदर पास्ट परफेक्ट और यानी कि पास्ट परफेक्ट का यूज़ हो, ठीक है, और पास्ट सिंपल का भी यूज़ हो, तो हमेशा पहले हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं, फिर हम पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है बेसिकली। तो यहाँ पे हेड ओपन लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि पास्ट परफेक्ट का लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट का वर्ड आएगा। तो सिंपल पास्ट की कंपोजिशन क्या होती है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो इस एमसीक्यू का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अराइव। ठीक है, शाजिया हैड ओपन द डोर बिफोर वी अराइव। ठीक है, ये हो गया पास्ट परफेक्ट, और हमने सिंपल पास्ट का रख लिया। ठीक है, तो एमसीक्यू का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू से, हैव यू हैड एनफ टू ईट और वुड यू लाइक समथिंग। अब यहाँ पे अब इट्स कॉमन सेंस है ना, तो यहाँ पे क्या आपको वर्ड अप्रोप्रिएट लग रहा है, क्या सूटेबल वर्ड है जो आप आम लैंग्वेज में भी बोलते रहे, समथिंग एल्स बोलते रहते हैं ना। तो इस एमसीक्यू का राइट ऑप्शन है एस, बी। ठीक है, हैव यू हैड इनफ टू ईट और वुड यू लाइक समथिंग एल्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, आई होप यू एक्सक्यूज माई डैश अर्ली। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे लिविंग सूटेबल है, आई होप यू एक्सक्यूज माई लिविंग अर्ली, सिंपल। नेक्स्ट है, देयर इज अ नो मीनिंग डैश वोट यू से। यहाँ पे आपने प्रेपोजिशन पुट करनी है, तो यहाँ पे जो सूटेबल प्रेपोजिशन है वो है इन। ठीक है, नेक्स्ट है, माई व्यूज आर क्वाइट इन अकॉर्डेंस विथ डैश हायर एजुकेशन कमीशन। ठीक है,
अगेन यहाँ पे क्या सुटेबल वर्ड लग रहा है आपको, वो है दीज, ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। माई व्यूज आर क्वाइट इन अकॉर्डेंस विथ दीज ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन। नेक्स्ट है दे वर ऑलमोस्ट डैश बट समहाउ सर्वाइव, ठीक है। तो यहाँ पे सुटेबल वर्ड कौन सा है, ऑप्शन बी डेड, ठीक है। दे वर ऑलमोस्ट डेड, ये तकरीबन मर ही चुके थे, बट समहाउ अराइव, ठीक है। नेक्स्ट है द कार स्टॉप्ड सडनली एंड वी हियर द ब्रेक्स स्क्रीचिंग, यहाँ पे स्क्रीचिंग सुटेबल वर्ड यूज होगा। नेक्स्ट है दीज आर सम गुड रूल्स टू लिव डैश, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे आपने प्रेपोजिशन बतानी है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ठीक है, सॉरी ऑप्शन बी बाय, ठीक है। देयर आर सम गुड रूल्स टू लिव बाय। नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं आई डैश ट्रैवलिंग बाय एयर फेयरली, हार्डली, रेयरली या फिर रियली। तो एमसीक्यूज का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी रियली, ठीक है। आई रियली हैड ट्रैवलिंग बाय एयर। नेक्स्ट है डू यू नीड डैश नाउ, ठीक है। तो एमसीक्यूज का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी टू गो, ठीक है, ऑप्शन डी टू गो, डू यू नीड टू गो नाउ, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 इफ वी डैश अर्ली वी वुड रीच आवर डेस्टिनेशन इन द टाइम। अब आप देखें कि वुड, ठीक है, वुड और रीच लिखा हुआ, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है। तो रजैन में घंटी बज रही है कंडीशनल सेंटेंस की। कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं मेनली, 4 टाइप्स के भी हम पढ़ते हैं। तो जो सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस होता है ना, जिसमें इफ़ क्लॉज अगर सिंपल पास्ट में होता है, यानी कि पास्ट के अंदर होता है, तो उसका तो मेन क्लॉज होता है, उसमें इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है कि वुड होता है और वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे वुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पे इफ़ भी लिखा हुआ है। तो ये है हमारे पास कंडीशनल सेकेंड। कंडीशनल सेंटेंस का कौन सा टाइप है, ये सेकंड टाइप है। तो यहाँ पे आएगा स्टार्टेड, ठीक है, सिंपल पास्ट, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका इफ क्लास में पास्ट सिंपल होगा। तो इफ वी अराइव, ठीक है, सॉरी स्टार्टेड। सो समथिंग उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ही गॉट एंग्री एंड डैश विदाउट ईटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का आंसर है लेफ्ट, ठीक है, क्या है लेफ्ट। तो समथिंग उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए लेफ्ट। नेक्स्ट है आप आपने अपोजिट वर्ड बताने हैं, यानी कि एंटोनिमस बताने हैं जो कैपिटल वर्ड्स के अंदर लिखे हुए हैं। सबसे पहले दिया हुआ है फ्लेमेंटली, ठीक है। अब इसका मतलब होता है स्टाइलिश, ठीक है, यानी कि अट्रैक्टिवली कोई लुकिंग हो, स्टाइलिश हो। तो इसका अपोजिट, स्टाइलिश का अपोजिट क्या होता है, फ्लेमेंटली का अपोजिट क्या बनेगा यहाँ पे, डल, ठीक है। 17 का ऑप्शन है डल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 विवाकश। तो इस विवाकश का मतलब होता है बेसिकली अट्रैक्टिवली, ठीक है, अट्रैक्टिवली कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट करें, ठीक है। तो विवाक्ष पर्सन इज नॉट, जो पर्सन आपको अट्रैक्ट करे वो क्या नहीं होता, वो आइडल नहीं होता ना, ठीक है, वो आइडल नहीं होता। तो समथिंग इसका जो एंटोनिमस है बेसिकली विवाकश का जो एंटोनिमस है वो है ऑप्शन बी आइडल। नेक्स्ट है इफ समवन इज इन द स्टेट ऑफ द एडवर्सिटी इट मीन्स ही इज नॉट इन डैश, ठीक है। तो एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत की हालत में होना। तो 19 का जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी हैप्पी, ठीक है। अब मुसीबत का अपोजिट क्या होता है, यानी कि अनहैप्पी हो, यानी कि मुसीबत में इंसान खुश तो नहीं होता ना, मुश्किलात में खुशी तो नहीं होती। तो मुश्किलात में, मुसीबत में होना, इसका जो अपोजिट होंगे वो खुशी वाले होंगे, ठीक है। तो हैप्पी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं रेडिक्यूल। तो इस रेडिक्यूल, ठीक है, तो इसका जो एंटोनिमस है वो है बेसिकली ऑप्शन बी एप्रिशिएट, ठीक है। तो समथिंग उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी एप्रिशिएट। नेक्स्ट है 21 और अब हम आ गए हैं जनरल नॉलेज के पोर्शन पे। क्वेश्चन नंबर 21 है पाकिस्तान सीट्स ऑफ द नेशनल असेंबली आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रोविंसेस बेस्ड ऑन।
पाकिस्तान में जो नेशनल असेंबली की सीट्स हैं वो डिफरेंट सूबे की ना डिफरेंट है, ठीक है, तादाद में फ़र्क होता है। तो वो बेसिकली किस पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है। पॉपुलेशन की बेस पे नेशनल असेंबली की जो सीट्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू से द करेंसी ऑफ द चाइना इज ऑब्वियसली रैम बाई चाइना की एक दूसरी करेंसी भी है जो कि है योन, ठीक है। तो डॉलर नहीं है, ठीक है। डॉलर तो अमेरिका और उसके जो रिलेटिव्स वाले कंट्रीज़ हैं उनकी होती हैं। रुपये हाँ बेसिकली इंडोनेशिया की हैं, और येन जो है ना ये टोक्यो उसकी हैं, जापान की है, ठीक है। सो चाइना की एक तो ये है और दूसरी योन है, ठीक है, ये भी आप याद रख लें। नेक्स्ट है द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट इज, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट इज, ठीक है। मून है, स्पेसक्राफ्ट हैं, स्टार हैं या फिर सन है। तो इस एमसीक्यूज़ का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ प्लैनेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द पाकिस्तान, पाकिस्तान को यानी कि पहले किसने रिकॉग्नाइज किया था, तो वो ईरान ने किया था। नेक्स्ट है पाकिस्तान ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इन, पाकिस्तान ने यूएनए को कब ज्वाइन किया, तो पाकिस्तान ने यूएनए को 30 सितंबर 1947 में ज्वाइन किया था। तो एमसीक्यूज़ का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है क्वेश्चन नंबर 26, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किस पे काम करती है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो है ह्यूमन राइट, ठीक है। तो इसका एमसीक्यूज़ का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये ह्यूमन राइट पे काम करती है। नेक्स्ट है फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज नोन एज, वेबसाइट का जो पहला पेज है उसको क्या किया जाता है, इससे वेरी बेसिक क्वेश्चन होम पेज कहा जाता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला पूछ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला सिंपल CO2 होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है G7 ग्रुप ऑफ द 7 इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड 7 लार्जेस्ट डैश इकोनॉमिक कंट्रीज, ठीक है। यहाँ पे जो आपको पूछ रहा है कि जो G7 है ये ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ हैं, ये कौन से कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये एडवांस कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग हैं, यूरोपियन हैं या फिर थर्ड वर्ल्ड हैं। तो एमसीक्यूज़ का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एडवांस, ठीक है, ये एडवांस इकोनॉमिक कंट्रीज़ है। अब ये G7 कंट्रीज़ हैं कौन, मैं ज़रा नाम बता देती हूँ, आप नोट कर ले। जापान है, ठीक है, USA है, इटली है, कनाडा है, इंग्लैंड है, जर्मनी है और फ्रांस है। तो ये हैं G7, ठीक है। अब इस पे ना G7 हो गया, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, इन पे मज़ीद डिटेल लेक्चर्स अभी आएंगे मेरे चैनल पे, ठीक है। नेक्स्ट है लियो मेसी, इट्स अ वेरी फेमस पर्सन, ठीक है। मेसी को तो हर कोई जानता है, ये एक प्रोफेशनल फुटबॉलर है जो उसका ताल्लुक किस कंट्री से है। ऑब्वियसली सबको पता है कि मेसी जो है वो है अर्जेंटीना से, ठीक है, अर्जेंटीना से इसका ताल्लुक है। एक बार ये क्वेश्चन भी आया है अभी लेट में ही कि रोनाल्डो जो है क्रिस्टियानो, ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है इसका ताल्लुक किससे है, तो इसका है पोर्टुगल से, ठीक है। तो ये जो फेमस पर्सनैलिटीज़ है ना फुटबॉल के अंदर, इसका ताल्लुक आपको पता होना चाहिए कोई कौन कौन से मुल्क से हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो आ चुके हैं, अब कोई और भी आ सकते हैं जो फेमस हों फुटबॉल में, आप उन सबको देख लें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट इन अ गिवन बेलो, ठीक है। अब आउटपुट पूछ रहे हैं कि डिवाइसेस कौन सी, अब कीबोर्ड है, कीबोर्ड के थ्रू तो हम टाइप करके इन्फॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर को, माउस भी हम इनपुट देने के लिए इस्तेमाल करते हैं और टच पैड भी हम इनपुट देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आउटपुट जो है इन ऑप्शन में से वो है जो आउटपुट डिवाइस है जो हमें आउटपुट दें तो वो है प्रिंटर, ठीक है। तो समथिंग का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, हमेशा लार्जेस्ट कंट्री पूछा जाता है बाय एरिया बाय पॉपुलेशन, ये तो क्वेश्चन आम है, लेकिन इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट कंट्री कौन है दुनिया के अंदर। तो एमसीक्यू का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, वेटिकन सिटी, ठीक है। ये सिटी नहीं है, वेटिकन सिटी बेसिकली सिटी भी है लेकिन ये वेटिकन सिटी है ना, ये मुल्क है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे छोटा सा मुल्क कौन सा है, तो वो है वेटिकन सिटी, ये इसका नाम है। द मेन आर्म ऑफ द सार्क, सार्क पे मेरी वीडियो इंशाल्लाह आएंगी, ठीक है। द मेन एम ऑफ सार्क, ठीक है, सार्क का क्या यानी कि एम था, कलेक्टिव सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन या फिर रीजनल कोऑपरेशन। तो एमसीक्यूज़ का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। सार्क का बेसिकली जो काम था वो रीजनल कोऑपरेशन है, ठीक है।
नेल्सन मंडेला वॉज डैश रिवोल्यूशनर एंड पॉलिटिकल लीडर। ये जो नेल्सन मंडेला हैं, ठीक है, ये कौन है? ये अमेरिकन है, कैनेडियन है, चाइनीज़ है या फिर साउथ अफ्रीकन है? तो समथिंग उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ये जो नेल्सन मंडेला हैं ये साउथ अफ्रीकन है। नेक्स्ट है सन बाथिंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, B12, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। सो समथिंग उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, विटामिन डी। नेक्स्ट है पाकिस्तान इज लोकेटेड इन। पाकिस्तान कहाँ पे है जी? तो पाकिस्तान हमारे पास है साउथ एशिया के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान हमारे पास साउथ एशिया के अंदर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, आईसीसी इज एक्रोनिम फॉर। आईसीसी का सिंपल फुल फॉर्म पूछ रहा है, आप सबको पता है, क्रिकेट के जो शौकीन है उसको तो पता ही होगा कि आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है लंदन इज द कैपिटल ऑफ विच सिटी। ठीक है, अब लंदन किसका कैपिटल है? तो ये हमारे पास यूनाइटेड किंगडम का है, ठीक है, यानी कि इंग्लैंड का है, ठीक है, इंग्लैंड को यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है द हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द सन और कॉल्ड। वो जो हमारे पास जो हेवनली बॉडीज़ हैं जो कि सन के अराउंड मूव करती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको प्लैनेट बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी ये जो लास्ट है जीके का, डार्क कॉन्टिनेंट, ठीक है, ठीक है, डार्क कॉन्टिनेंट कौन सा है इनमें से? डार्क कॉन्टिनेंट बेसिकली अफ्रीका है, ठीक है, ठीक हो गया, ये इसका करेक्टर है। नेक्स्ट है पाकिस्तान स्टडीज़ के एमसीक्यूज। अब हम पहुंच चुके हैं, हमने इंग्लिश से जनरल नॉलेज कर ली है, अब हम पहुंच चुके हैं पाकिस्तान स्टडी पे, ठीक है। हु फ्रॉम द फॉलोइंग कॉल्ड ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एट द शिमला इन जून 1945, ठीक है। तो इस एमसीक्यूज का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लॉर्ड वेवल इज द राइट ऑप्शन। ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो लॉर्ड वेवल ने बुलाई थी। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज एम्प्लॉय। पाकिस्तान की ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है उसका क्या एम्प्लॉयड है, क्या क्या वर्किंग है? तो वो है एग्रीकल्चर। ये एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अकॉर्डिंग टू पार्टीशन फार्मूला पाकिस्तान वाज एंटाइटल्ड टू रिसीव द 1 बिलियन बट द इंडियन गवर्नमेंट अग्रीड टू पे ओनली रुपीज डैश एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस। पार्टीशन फार्मूला के मुताबिक बेसिकली पाकिस्तान को 1 बिलियन आता था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट 1 बिलियन देने को तैयार नहीं थी। तो ये जस्ट अग्री हुई थी कि हम इतना देंगे, 0.75 बिलियन देंगे, लेकिन दिया इससे भी कम था, ठीक है, सिर्फ एग्री हुआ था इस पे, लेकिन इतने भी नहीं दिए थे। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो इज अ डिश। मोहनजोदड़ो कौन सा वर्ड है? लैंग्वेज में से पूछता है, ये बलोची है, पश्तो है, पंजाबी है, सिंधी है, तो ये बेसिकली सिंधी वर्ड है, ठीक है। मोहनजोदड़ो इज अ सिंधी वर्ड, मोहनजोदड़ो, ठीक है, सिंधी लैंग्वेज में इसको ऐसे बोलते हैं, मैंने आपको सिंधी भी बोल के दिखा दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, इन द ईयर 1837, ठीक है, डैश वॉज रिकग्नाइज्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ द सिविल कोड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। तो वो कौन सी लैंग्वेज रिकग्नाइज्ड हुई थी? बेसिकली वो हुई थी हमारे पास उर्दू, ठीक है, उर्दू रिकग्नाइज हुई थी। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल फीचर द लैंड ऑफ द पाकिस्तान इज डिवाइडेड इनटू डैश रीजन। पाकिस्तान की लैंग्वेज ऑब्वियसली 5 रीजन के अंदर डिवाइड है, ठीक है, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, ये सारी हम जोग्राफी पाकिस्तान में कवर करेंगे, ठीक है। तो 5 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ द पाकिस्तान इज, ठीक है, नेशनल असेंबली का जो प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर होता है वो होता है स्पीकर। अगर यहाँ पे सीनेट पूछता तो हम चूज़ करते चेयरमैन, लेकिन हमसे नेशनल असेंबली का पूछा जा रहा है, तो एमसीक्यूज का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, स्पीकर। लेकिन आपको ये बता दूँ चलूँ कि अगर यहाँ पे सेनेट लिखा होता तो इसका एमसीक्यूज का राइट ऑप्शन ए, चेयरमैन बनता, ठीक है। नेक्स्ट है पाकिस्तान नेशनल इनकम इंक्रीज बाय 37% अगेंस्ट स्टिपुलेट टारगेट ऑफ 24% डैश 5 ईयर प्लान। तो एमसीक्यूज 48 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सेकंड 5 ईयर प्लान, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, द बेसिस ऑफ आवर नेशनल यूनिटी इज। नेशनल जो यूनिटी है हमारी, उसका मेन मकसद क्या है, उसका मेन बुनियाद क्या है? तो वो है हमारा इस्लाम, ठीक है। द बेसिस ऑफ आवर नेशनल यूनिटी इज इस्लाम।
नेक्स्ट है द मेजर ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन इन द पाकिस्तान इस, ठीक है, हमारी जो ये कौमी यकजहती है उसमें सबसे बड़ी जो रुकावट है वो कौन सी है, वो है प्रोविजनल, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अब हम पहुंच चुके हैं इस्लामियत पोर्शन पे, ठीक है, इस्लामियत पे पहुंच चुके हैं। 51 है हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम डिक्लेयर डैश की टू पैराडाइज, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से किन यानी कि किसको एज अ करार दिया कि ये जन्नत की है, तो एमसीक्यू का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी सलात, ठीक है। नेक्स्ट है 52 प्रॉफिट डैश इज कॉल्ड द अबुल बशर, ठीक है, किसको अबुल बशर का लक़ब दिया गया है, तो एमसीक्यू का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हज़रत आदम को। नेक्स्ट है हु फ्रॉम द फॉलोइंग ब्रिंग्स अल्लाह's मैसेज इंजक्शन एंड स्क्रिप्ट, अल्लाह का जो पैगाम है अल्लाह के नबियों तक वो कौन पहुंचाता था, तो वो हज़रत जिब्राइल पहुंचाता था। नेक्स्ट है द फर्स्ट पिलर ऑफ द इस्लाम, इस्लाम का पहला पिलर कौन है, इस्लाम के बेसिकली 5 पिलर हैं, ठीक है, तो पहला जो पिलर है वो है कलमा शहादत, ठीक है, तौहीद। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द निसाब फॉर द ज़कात, ज़कात पे जो हमारे पास सोना है, ठीक है, सोना है ना, हाँ गोल्ड पे कितनी ज़कात है, वो है 7.5 तोला, ठीक है, 7.5 तोला। अगर किसी बंदे के पास 7.5 तोला सोन है तो उसे ज़कात देनी होगी, ठीक है। गज़वा अहज़ाब इसका दूसरा नाम पूछा है तो एमसीक्यू उसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी बैटल ऑफ ट्रेंच गज़वा अहज़ाब को कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे द लिटरल मीनिंग ऑफ ज़कात, ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा नज़र नहीं आ रहा होगा सही से, लेकिन मैं पढ़ के बताती हूँ। द लिटरल मीनिंग ऑफ ज़कात, ज़कात की मीनिंग क्या है, तो एमसीक्यू उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी इंक्रीज, ठीक है, ज़कात का मतलब है इंक्रीज, ये लिखा हुआ है, बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं कि ज़कात की मीनिंग बताएं, तो ज़कात की मीनिंग है इंक्रीज। नेक्स्ट है द डिसिप्लिन यूनिवर्स इज़ द बेस्ट प्रूफ ऑफ, ठीक, तो जो डिसिप्लिन यूनिवर्स है वो किस चीज़ का सबूत है, तो वो है तौहीद का, ठीक हो गया। नेक्स्ट है द फर्स्ट रेवलेशन ऑफ द होली प्रॉफिट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन, ठीक है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजुल हुई थी उसमें कितनी जो आयत थी वो नाजुल हुई थी, तो वो 5 आयत हुई थी, ठीक है, तो 5 आयत सूरे अलग की नाजुल हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिसालत इज़ द क्वालिटी ऑफ, तो ये जो रिसालत की क्वालिटी है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, एमसीक्यू का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम पहुंच चुके हैं मैथमेटिक्स पे। अ कार ओनर अर्न्स 30% ऑन द सेल ऑफ द कार इफ़ द कॉस्ट ऑफ डेट कार इज दिस, ठीक है, देन द प्रॉफिट ही विल गॉट, ठीक है, अब ये इस रकम में इसने इस कार को ख़रीदा है और 30% के मुनाफे पे इसने इसको भेजा है, तो इसका कितना फ़ायदा हुआ, ठीक है, सिंपल है, आपने बस 30 इस ये जो रकम दी हुई है इसके साथ 30% को मल्टीप्लाई करना। इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें 5 लाख दिए हुए ना, 5 लाख में इसने ये कार खरीदी है और आप 30% फ़ायदे के साथ इसको भेजना है, ठीक है, तो 30% से आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है। अब परसेंटेज को हटा के हम 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये 100 ये जो 2 ज़ीरो हैं इस 2 ज़ीरो में चले गए और 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 4 ज़ीरो यहीं पे रहे और 5 को सिंपल 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, ठीक है, तो एमसीक्यू का राइट ऑप्शन बनेगा 150,000, ये वाला 150,000। नेक्स्ट है द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 121 इज, ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल बेसिकली यानी कि इनका जो सम होता है वो 180 होते हैं, ठीक है, तो आपको 123 का पूछ रहा है तो 180 में से आपने सिंपल 123 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस एमसीक्यू उसका राइट ऑप्शन बनेगा 57, ठीक है, तो 57 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ द स्क्वायर हैविंग अ साइड हैविंग ईच लेंथ ऑफ द 6 फीट, ठीक है, स्क्वायर की एरिया पूछ रहा है, बेसिकली एरिया ऑफ स्क्वायर को फाइंड करने का फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो आपने बस 6 से मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो 36 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है अनवर हैज़ 167
000 इन हिज बैंक अकाउंट, ठीक है, इतनी मनी इसके पास है। द अमाउंट ऑफ ज़कात वुड बी पेड आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद इस पर कितनी ज़कात होगी। तो याद रखिएगा पैसों पे जो ज़कात होती हैं वो होती है 2.5% जो हर साल लगती है। सिंपल आपने 167 को मल्टीप्लाई करना है 2.5 से। सिंपल तो परसेंटेज को हटा के हम 0 लगाते हैं, ठीक है, 00 आ गया। अब इस पॉइंट को भी हटा के हमने एक 0 नीचे रख लिया, ठीक है। अब ये तीनों 0 इस तीनों 0 के अंदर कैंसिल हो गए। अब आपने यहाँ पे है 25, ठीक है। अब 25 में आपने मल्टीप्लाई करना है 167 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 4175, ठीक है, 4175 ये वाला। नेक्स्ट ये है, आपने सिंपल इक्वेशन दी हुई है, आपने इसको हल करना है। बेसिकली इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपके लिए लिख के रखा है, ये देखें, 3x² + 4x + 5, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 3। अब आपने जिधर जिधर x लिखा हुआ है वहाँ पे 3 को पुट करना है और आगे सॉल्व करना है, आपको आंसर मिलेगा 44, ठीक है। तो ये थे मैथ के क्वेश्चंस हो गए। अब हम आते हैं अपने उर्दू पोर्शन की तरफ। उर्दू कुछ ब्लर लिखा हुआ है ना, कुछ नज़र शायद आपको ना है, लेकिन मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, ठीक है। नंबर पहला क्वेश्चन है, माँ कहती है मेरा चांद आया, कवायद की रो से क्या है। तो MCQ का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। डायरेक्ट कंपेरिजन है ना, ऐसे नहीं बोल रही कि माँ कहती है मेरा बेटा चांद की तरह आया, नहीं, माँ कहती है मेरा चांद आया, ठीक है, डायरेक्ट कंपेरिजन हो गई, तो ये है इस्तारा। नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 2 के वो लफ्ज़ जो किसी कलमा के आखिर में लगे और उसकी माना में इजाफा हो जाए, इजाफा या फिर तब्दीली पैदा हो तो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है लहाका। तो MCQ का भी राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट MCQ से क्वेश्चन नंबर 3, औरंगज़ेब सुलेमान कवायद की रो से क्या है, ठीक है। तो इस MCQ का आंसर आपने कमेंट में करना है। देखूं आपको उर्दू ग्रामर आती भी है कि नहीं, ठीक है। इस MCQ का राइट आंसर आप अपने कमेंट्स में लिखें, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने सही बताया है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, मरकबे जारी की पहचान कीजिए, ठीक है, या फिर पहचान क्या है, मरकबे जारी की पहचान क्या है, ठीक है। तो MCQ का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बात मुकम्मल और जारी हो, ठीक है। ये उर्दू ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसके सिंपल मैं आपको आंसर बता रही हूँ, ठीक है। इनकी डिटेल के ऊपर अलग से लेक्चर बन जाएंगे, ठीक है, तो उनके लिए तो आपको उर्दू ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका लेट बहुत करीब है तो इसको आप ऑप्शनल छोड़ सकते हैं, हर बार ग्रामर भी नहीं आती। नेक्स्ट है 70, दर्जा झील में से इजाफत तहकीकी का, ठीक है, 1 मिनट में इस क्वेश्चन को तरफ देख लूँ। हाँ, इजाफत तखसीसी की मिसाल बताएं, ठीक है। तो इस MCQ का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी, आम का दरख्त, ठीक है, आदम का दरख्त, ठीक है, आदम का दरख्त। असल में थोड़ा ब्लर किया हुआ ना तो समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो इजाफत तखसीसी की मिसाल यहाँ पे आदम का दरख्त है। नेक्स्ट है 71, नदीम आया फरहा गई, कवायद की रो से क्या है। तो MCQ इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, माजी करीब, वो गई वो आया, ठीक है। नेक्स्ट है ऐसा फ़ैल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसको क्या कहा जाता है, इसको फ़ैल मरूफ कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है उससे काले ने काटा, कवायद की रो से क्या है। तो ये है बेसिकली कन्नाया। नेक्स्ट है कल को कहकर जरूर मुराद लेना, कवायद की रो से क्या है। तो MCQ उसको राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मजासे मरसल है। नेक्स्ट है हाबिशा चढ़ाना, कवायद की रो से क्या है। तो ये है मुहावरा, ठीक है, ये मुहावरा है। तो यहाँ जाके हमने 75 MCQs कंप्लीट किए। लॉ एडमिशन टेस्ट 21 अगस्त को होने वाला। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद लेट पास पेपर को डिस्कस करूँगी, ठीक है, और तमाम जनरल वीडियोस, जनरल टॉपिक पे वीडियोस आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।